एक बार फिर से देखो यार बच्चों, देखो बच्चों फिर से देखते हैं शक्ति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं शक्ति। तो मैंने आपके सामने लिख रखा है किसको, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे काय से दर्शाया जाता है, P द्वारा। अब यदि कोई व्यक्ति W कार्य, कितना कार्य, कितने समय में करता हो, T समय में करता हो, तो शक्ति P बराबर कितना आ जाएगा। SI पद्धति में शक्ति का मात्रा कितना है, तो 1 वाट बराबर कितना हो गया। अब यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति कितनी कहलाती है। ठीक समझ में आ रहा है। अब आगे देखें, अपन ने लिखा P बराबर कितना है, W/T लिखा है ना। अच्छा कार्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कार्य, कार्य किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। किसी भी वस्तु द्वारा बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, है ना। मैंने कहा किसी वस्तु यहाँ पड़ी हुई है, इस पर मैंने बल लगाया F लगाने से ये यहाँ चली गई, तो इसमें विस्थापन कितना हुआ, बल कितना लगाया था F, तो F इंटू एस बराबर कितना W, है ना। तो अब यहाँ P बराबर कितना लिख देंगे, F इंटू अपान कितना, ठीक है ना। तो P बराबर कितना, F को अलग कर दें S/T, ठीक है। अब ये S क्या है, विस्थापन, T क्या है, समय। क्या कहते हैं, विस्थापन बटा समय को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ यार, हैं, विस्थापन बटा समय को क्या बोलते हैं। अच्छा वेग किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, विस्थापन की दर को कहते हैं ना। मतलब अपन ने लिखा था S/T, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ऐसा पढ़ाया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, P बराबर F इंटू, मतलब अपना एक और रिलेशन हमको मिल गया है कि किसी भी वस्तु की शक्ति जो होती है उस पर लगाए गए बल तथा वेग के सदिश गुणनफल के बराबर होती है। ये से ये एक और अपना बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक प्रश्न और बन गया कि किसी भी वस्तु की शक्ति किसके बराबर होती है, इस पर लगाए गए बल तथा उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल के बराबर होती है। अब देखिए शक्ति के अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक क्या है, आप लोगों ने सुना होगा अपने गांव में या घर पे अपन मोटर लाते हैं, पानी का पंप लाते हैं, उसकी शक्ति गाय में रहती है। पंप नाम सुना, गांव का है ना, तो गांव में रहता है कि रहता है, कहाँ रहता है, गांव में रहता है। तेरे मोटर है कुएं पे, कितने काई कैसे नापता, कैसे बोलते हैं, कितने आस पावर की है। हाँ ये एक और वर्ड है अश्व शक्ति। क्या है, मतलब अपने पास एक मात्रक और है अश्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर, HP। कितने HP की तरह मोटर है, या हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, एक अश्व शक्ति, ठीक है ना। अब एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। समझ में आया, शक्ति किसे कहते, समझ में आया किसे कहते शक्ति। मात्रक क्या है इसका, मात्रक वाट। एक और मात्रक क्या है, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। कितने होते हैं, 46 वाट। समझ में आ रहा ना। आगे चले, अब विमा सूत्र निकालें इसका। क्या निकालें, विमा सूत्र। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमने लिखा था P बराबर
W/T। क्या लिखा था आपने? P बराबर W/T। W मतलब क्या? कार्य। कार्य का विमा सूत्र, विमा सूत्र समझते हैं ना? कार्य मतलब इधर देखो, कार्य को अपन बताया था बल गुणित विस्थापन, ऐसे ही बोला था। अब बल, बल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बल? किसे कहते हैं बल? बहुत सारी परिभाषाएं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या ऐसा करने का गुण रखता है। एक परिभाषा तो यह है, या दूसरी परिभाषा, किसी वस्तु पर किसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। या फिर वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। पढ़ा ना पढ़ने से? किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण को बल कहते हैं। अब द्रव्यमान का विमा सूत्र कितना बच्चों? m कितना है? त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण, बहुत बढ़िया, वेग में मतलब v बटा दर बोलना मतलब t। फिर v किसे कहते हैं? तो अभी हाल आपने बताया था कि सर विस्थापन की दर को, तो देखो यहाँ m s बटा टी स्क्वायर। तो देखो m विस्थापन का विमा सूत्र l है और समय का t है, तो बल का विमा सूत्र कितना बन गया? mL/t⁻²। कितना बना? तो ये यहाँ लिख दें mL/t⁻²। समझ में आ रहा ना? फिर विस्थापन का कितना है? विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी का विमा सूत्र l है, तो कितना आ जाएगा? mL²t-2। तो देखिए P बराबर mL²t-2 बटा t, तो कितना आ जाएगा? mL²t⁻³ मतलब हमारी जो शक्ति है इसका विमा सूत्र है mL²t⁻3। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आया? शक्ति का विमा सूत्र समझ में आ गया? क्या है इसमें? 3 विमा सूत्र समझ में आ रहे। देखो इधर देखो, बल का mL/t-2, त्वरण का L/t-2। सारे विमा सूत्र याद हो जाना चाहिए आपको, तो जाकर के फिजिक्स बढ़िया समझ में आएगी, है ना? तो ये समझ में आ गया होगा आपको कंप्लीट, शक्ति का विमा सूत्र। शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसका विमा सूत्र क्या है, और कौन सी राशि है ये? अदिश राशि है। लास्ट में लिख लेंगे शक्ति एक अदिश राशि है। लिखो जल्दी से। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए अगला प्रश्न है, शक्ति और ऊर्जा में अंतर लिखो। क्या लिखा मैंने? शक्ति एवं ऊर्जा में अंतर लिखो। किस किस में अंतर लिखना है अपन को? शक्ति और ऊर्जा में अंतर। तो बच्चों एक तरफ क्या लिखेंगे? शक्ति, और एक तरफ क्या लिख देंगे? ऊर्जा। अब पहला किसे कहते हैं? शक्ति। तो यहाँ लिखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। समझ में आ रहा ना? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अंदर समझ में आया?
इसमें क्या है? क्षमता। इसमें क्या है? दर। दोनों में अंतर समझना। जैसे मान लीजिए कि ये सारी टेबल बाहर रख दी और कहा अंदर लाना, तो एक मेरे जैसा आदमी को तो 3-3 टेबल उठा के एक साथ ले। एक छोटे बच्चे को कहेंगे तो वो एक एक करके लाएगा। समझ में आ रहा ना? तो मैं जल्दी ला दूंगा और वो धीरे धीरे लाएगा। तो मेरी क्षमता, दोनों में क्षमता तो थी पर मेरी दर ज़्यादा है, तो मेरी शक्ति ज़्यादा होगी। ऊर्जा दोनों में है, ऊर्जा है कि नहीं दोनों में, कि भाई वो भी अंदर ला रहा है, मैं भी अंदर ही ला रहा हूँ, पर मेरे कार्य करने की दर ज़्यादा है। 1 सेकंड में मैं ज़्यादा कार्य कर सकता हूँ, तो मेरी शक्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा? जैसे 3 हार्स पावर की मोटर और 5 हार्स पावर की मोटर कुएं में लगा रही, कौन जल्दी पानी बाहर निकालेगी? तो 5 हार्स। क्यों? उसकी शक्ति ज़्यादा है, निकालेगी तो दोनों ही। तो ऐसे दोनों में डिफरेंस किसका है? उनके काम करने के समय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो दूसरा अंतर अपन ऐसे ही लिखेंगे कि शक्ति में समय का महत्व होता है। ठीक है ना? और इसमें क्या लिखेंगे? ऊर्जा में समय का महत्व नहीं है। समझ में आ गया है? अब तीसरा अंतर, शक्ति का मात्रक क्या बताया था मैंने? वाट। तो लिखो शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट है। और इसमें ऊर्जा का मात्रक बोलो यार, क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप लोग आए थे उस दिन, मैंने बुलाया था गुरुवार को, बुलाए थे, आए थे ना, उस दिन दिया था ये प्रश्न, है ना? तो अगला आप चौथा प्रश्न देखिए, चौथा अंतर। चौथा अंतर क्या है? इसका विमा सूत्र, इसका विमा सूत्र mL² T-3, और इसका विमा सूत्र क्या है? mL² T-2, है ना? समझ में आ रहा है? शक्ति समझ में आ गई कि नहीं आई? किसे कहते शक्ति? कार्य करने की दर को मात्रा क्या है इसका? वाट। फिर एक और मात्रा क्या बताया अपन ने? अश्व शक्ति। 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है? 746 वाट, है ना? एक और मैंने क्या बताया आपको? ऊर्जा और शक्ति में अंतर। आ गया समझ में? अगला लिखो, देखो अगला है, अगला प्रश्न है, क्या नाम है अगले प्रश्न का? संघट्य किसे कहते हैं? क्या बोला मैं? संघट्य किसे कहते हैं? तथा यह कितने प्रकार का होता है? तथा यह कितने प्रकार का होता है? किसे कहते हैं संघट्य? संघट्य वर्ड नाम सुन रहे होगा आप। संघट्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संघट्य? दो पिंडों का आपस में टकराना। जैसे एक ट्रक जा रहा है और एक कार जा रही है और दोनों आपस में टकरा जाए, क्या हो जाए दोनों? तो उसको क्या बोलते हैं? संघट्य। या एक कार जा रही है और एक साइकिल वाला उसके पास जा रहा है और गिर जाए वो साइकिल वाला,
टकराए नहीं तो भी वो उसके हवा के वेग के कारण ही वो गिर जाए, तो इसे क्या कहते हैं अपन? संघट्य। क्या कहते हैं इसे? तो लिखेंगे दो पिंडों का आपस में टकराना, दो पिंडों का आपस में टकराना या उनके बीच अन्योन्य क्रिया का होना, क्या कहलाता बच्चों? संघट्य कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए बच्चों, प्रत्यास्थ संघट्य। अब प्रत्यास्थ संघट्य किसे कहते हैं? वह संघट्य जिसमें निकाय, ये निकाय समझते हो? निकाय मतलब दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बने हुए प्रबंध को निकाय कहते हैं। जैसे स्कूल निकाय है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नगर निकाय, नगर पालिका, है ना, ये सब निकाय कहलाते हैं, है ना। अपने स्कूल में भी क्या है, बहुत सारे टीचर है, बच्चे हैं, रूम है, प्रिंसिपल साहब है, पियून है, पूरा सिस्टम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? निकाय। तो निकाय किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कण मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निकाय। तो क्या, जब वह संगठन जिसमें निकाय मतलब अब यहाँ दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। वह संगठन जिसमें निकाय के का संवेग, क्या बोला? अब क्या होता है संवेग? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसको कहते हैं? ठीक है ना। P बराबर mv, P मतलब संवेग है, m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। तो क्या लिखा? वह संगठन जिसमें निकाय का संवेग तथा एक और कौन सा? गतिज ऊर्जा, संरक्षित, ये वर्ड समझो। सर कंजर्वेशन, आपने पूछा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा? क्या है? नाम सुना ऊर्जा संरक्षण का? नहीं सुना? द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम, ऊर्जा संरक्षण नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा तो गया, 9th 10th कहीं कहीं तो पढ़ने में आता है कि भाई ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो तुम तो बोल रहे नहीं पढ़ा। मतलब संरक्षित रहना मतलब नष्ट नहीं होना, संरक्षित रहना मतलब नष्ट नहीं होना। वह संगठन जिसमें निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो वह संगठन जिसमें निकाय का संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों क्या होते हो? संरक्षित होते हो। दोनों क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ संघट्य कहलाता है। संघट्य कहलाता है। बच्चों प्रश्न आएगा यहाँ से, ध्यान रख लेना। ये बात जो पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल सॉलिड प्रश्न है सारे। उदाहरण, कौन कौन से उदाहरण? एक तो कांच की गोलियां देखी तुमने, वो अंटी जिसको बोलते हैं अपन, उनका आपस में टकराना। हाथी दांत की कंचों का आपस में टकराना, ये सब किसके उदाहरण है? प्रत्यास्थ संघट्य के। लिख लो, दो कांच की गोलियों का आपस में टकराना, ठीक है ना।
हाथी दांत की गोलियों का आपस में टकराना, अब लिखेंगे अप्रत्यास्थ संघट्य। देखिए बच्चों, क्या होता है अप्रत्यास्थ संघट्य? वह संघट्य, क्या लिखेंगे? वह संघट्य, है ना, जिसमें निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती हो। किंतु संवेग संरक्षित नहीं रहता। संवेग संरक्षित नहीं रहता हो। कौन सा संघट्य कहलाता है? अप्रत्यास्थ संघट्य कहलाता है। अप्रत्यास्थ संघट्य कहलाता है। उदाहरण, कीचड़ का उदाहरण लिख लेंगे जल्दी से। उदाहरण, कीचड़ का साइकिल के पहिए से छिटककर दीवार से चिपकना। कीचड़ का साइकिल के पहिए से छिटककर दीवार पर चिपकना। ठीक है ना, समझ में आ गया?